कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। भक्त नरसिंह के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बहुत ही सुंदर सी सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं जो हमारे श्रोतागण ने, शिष्य ने हमें ईमेल पे भेजी है। स्टोरी बहुत ही सुंदर है, आपको मोटिवेट कर देगी। आपके अंदर आशा की किरण अगर बुझ चुकी है तो उस आशा की किरण को प्रज्वलित कर देगी। तो चलिए ज़्यादा चिट चैट नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, ये सक्सेस स्टोरी जिसने हमें भेजी है, उन्होंने हमें उनकी पहचान गुप्त रखने के लिए कहा है। तो उनकी इच्छा का मान रखते हुए हम फटाफट से पहले स्टोरी पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ी सी सारांश की यानी कि कंक्लूजन की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। प्रणाम गुरु ऋषभ गौतम, प्रणाम। आई रिक्वेस्ट यू टू हाइड माई एंड माई पार्टनर्स आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन्स। आप मुझे बनी कह सकते हो सर। मेरा नाम बनी है। मैं बेंगलुरु में जॉब करता हूँ। मैं ओरिजिनली महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मेरी कहानी अगर आज सक्सेसफुल हुई है, उसका सारा क्रेडिट मैं सिर्फ एक इंसान को देता हूँ, वो है ऋषभ गौतम। थैंक यू सो मच गुरुदेव, आपकी वजह से मेरे पास मेरा प्यार है। मैं और मेरी स्पेशल पर्सन रिलेशनशिप में थे लास्ट 9 सालों से, लेकिन मेरी जॉब की वजह से मुझे बेंगलुरु शिफ्ट होना पड़ा। एंड हमारी कास्ट भी अलग थी, जिसकी वजह से घर वाले राज़ी नहीं होते हमारी शादी के लिए। मेरी पार्टनर की शादी उसकी मर्ज़ी बिना ज़बरदस्ती करवा दी गई थी और उनके हस्बैंड और उनके बीच 15 साल का एज डिफरेंस था। उनकी शादी 2016 में हुई थी, बट शादी के एक साल में टूट गई और मेरी स्पेशल पर्सन उनके घर पर आ गई। 2018 के करीब उनका डिवोर्स हो गया। एंड जब मैं महाराष्ट्र मेरे घर आया तब मुझे पता चला कि ऐसा सब हो गया है। वो ब्रैकेट में लिख के बताते हैं कि उनकी शादी के बाद हम दोनों ने रिलेशनशिप एंड कर दिया था। पूरे 3 साल बाद जब मुझे ये पता चला, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था, डिसअपॉइंटेड भी था और मायूस भी था। गुस्सा इसलिए था क्योंकि इसी शादी के लिए हम दोनों ने सेक्रीफाइस किया, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई। डिसअपॉइंटेड इसलिए था कि अगर दोनों हिम्मत करते और फैमिली को राज़ी करते तो शायद आज हम साथ होते। और मायूस इसलिए था कि अब क्या करूं, मैं हेल्पलेस फील कर रहा हूं। फिर मैं एक दिन उनके घर गया ऐसे ही हालचाल पूछने, क्योंकि मैं 3 सालों के बाद आया था घर वापस। वहां पर मैंने मेरी पार्टनर को पहली बार देखा इन 3 सालों में। मानो सारी पुरानी बातें वापस से याद आने लगी। मैंने उसका नंबर अकेले मौका देखकर ले लिया और हमारी बातें होना शुरू हो गई। हमारा अब ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट 1 साल तक चला। एंड फिर अब मैं चाहता था कि हम दोनों शादी कर लें। उसके घर में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी डिवोर्सी थी। एंड अपना कल्चर थोड़ा स्ट्रिक्ट है इन बातों में आज भी। मेन प्रॉब्लम ये लिखते हैं, हाँ, मेन प्रॉब्लम या कह लूँ कि असली जंग मेरे घर में थी, क्योंकि मेरे घर में आज तक किसी ने लव मैरिज नहीं की थी और मैं तो वो करने जा रहा था जो मेरे पूरे गांव में किसी ने नहीं किया था। मैंने 2019 दिवाली में जब मैं फिर से घर आया, मैंने मेरी मम्मा से बात की एंड मम्मी ने मेरी सारी बात समझी। लेकिन मेरे पापा ने 2 ऑप्शन दे दिए। अगर उस लड़की से शादी करनी है तो हमसे रिश्ता तोड़ लो एंड फिर कभी इस घर में, इस गांव में तुम नहीं आ सकते। सच कहूँ उस टाइम मैं भी हिम्मत हार गया था। मैंने दिवाली ख़त्म की और वापस बेंगलुरु आ गया। और दूसरी तरफ मेरी पार्टनर भी स्ट्रेस में थी कि आगे
क्या होगा, कैसे होगा। ऑलमोस्ट मार्च में जब लॉकडाउन होने वाला था, मैं किसी काम से फिर गांव आ गया था एंड लॉकडाउन की वजह से मैं वापस नहीं जा पाया। मुझे अप्रैल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला एंड फॉर्चुनेटली मैंने सबसे पहला किसी का वीडियो देखा, वो ऋषभ सर का वीडियो था। मुझे उस दिन पहली बार मोटिवेशन मिला कि आई कैन डू इट, हो सकता है ये। एंड मैंने चैनल आपका फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने 30 डेज़ विजुअलाइजेशन चैलेंज फॉलो किया एंड 30 दिनों में चीज़ें कुछ बदलने लगी, बट अभी भी मंजिल दूर थी, मुझे ऐसा लग रहा था। मुझे 34 डेज़ हो चुके थे टेक्निक फॉलो करते हुए। मैंने फिर से कोशिश की कि पापा को मनाने के लिए। उन्होंने कहा कि चलो मैं मान जाऊंगा, लेकिन समाज का क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मैं समझ गया कि पापा क्यों स्वीकार नहीं करना चाहते। मैंने हार नहीं मानी, ये 30 डेज़ का चैलेंज कंटिन्यू किया एंड 45 डेज़ कंप्लीट होने ही वाले थे। उस दिन मेरी पार्टनर के घर वाले मेरे घर आए। मैं शॉक्ड हो गया और बहुत डर गया कि अब क्या होगा। उन्होंने मेरे पापा से रिश्ते की बात की। मैं एकदम से चकित हो गया कि ये क्या हो रहा है। मेरे पापा ने भी उनसे बहुत अच्छे से बात की एंड कहा कि हम सोच के बताएंगे। मेरे पापा और मेरे पार्टनर के पापा ने काफ़ी देर तक बात की। मेरे पापा ने उस दिन मुझसे कोई ख़ास बातचीत नहीं की। मेरे पापा के बड़े भाई हैं मेरे बड़े पापा, वो अलग रहते हैं लेकिन उनका मान ज़्यादा है घर में। अगले दिन वो आए एंड पापा ने उनसे सारी बातें डिस्कस की। मेरे बड़े पापा PhD डॉक्टर हैं, वो बहुत समझदार इंसान हैं। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ। मैंने बता दिया जो मेरे मन में था एंड फिर उन्होंने कहा कि एक बार लड़की को मिलकर देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। मेरी पार्टनर मेरे बड़े पापा को काफ़ी पसंद आई और उन्होंने फिर मेरे पापा को समझाया कि करवा दो शादी। मेरे पापा अभी भी कंफ्यूज थे, वो अभी भी समाज का ही सोच रहे थे। मेरे बड़े पापा ने एक चीज़ बोली जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो बोले कि अपने बच्चों से बढ़कर कोई नहीं इस दुनिया में, समाज के चक्कर में अपने बेटे की खुशी को बर्बाद मत करो। फिर ऑलमोस्ट 2-3 दिन में पापा भी एग्री हो गए इस शादी के लिए एंड फाइनली मेरा मैनिफेस्टेशन गोल मुझे मिल गया। थैंक यू सो मच गुरुजी। आप अगर नहीं होते तो आज ये नहीं होता। जो भी लोग मेरी ये कहानी सुन रहे हैं, बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर विश्वास है और पेशेंस है तो आप कोई भी चीज़ पा सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ और वो भी ऐसी सिचुएशन में, आप भी कर सकते हो। एक आखिरी एडवाइस देना चाहूँगा, मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ और ना ही कभी मैंने सोचा कि कैसे होगा। मैंने सिर्फ यही सोचा कि मेरी आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी। मैं प्रे करूँगा कि जो भी मेरी स्टोरी सुन रहा है उसे उसका प्यार मिल जाए। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो आपको कहना चाहूँगा मैं जय श्री कृष्ण। बनी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया। मैंने कोई ज़िंदगी नहीं बदली है, बस मैंने आपको एक राह बताई थी, उस राह पे आप चले हैं, आपने पेशेंस रखे हैं, आपने सारी गाइडेंस को फॉलो किया है, तब जाके ईश्वर ने आपको ये खुशियाँ दी हैं। तो असली हकदार ईश्वर हैं, ना कि मैं हूँ। सो आप उस ईश्वर का हमेशा धन्यवाद कहें, कृतज्ञ रहें। फिर भी मैं बहुत बहुत खुशनसीब हूँ, अपने आप को कृतज्ञ मानता हूँ कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपकी ज़िंदगी ऐसी खुश रहे, खुशहाल रहे, खुशियों से भरी हुई रहे। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं शुरुआत में बताना भूल गया, स्टोरी का नाम। उन्होंने स्टोरी का नाम बताया है, मुझे चेक करना पड़ेगा क्या नाम बताया, मैं दरअसल भूल गया हूँ जी। उन्होंने स्टोरी का नाम दिया है दोस्तों, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग जी। दरअसल ये नाम पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा पहले ही अट्रैक्ट हो गया था कि देखते हैं ये स्टोरी क्या है। जब मैंने स्टोरी पढ़ी दोस्तों, मैं सीरियसली एक चीज़ सोचने लगा कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, श्रोतागण हैं, जो शायद इसी प्रॉब्लम के शिकार हैं। दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेंगे। हमारे माँ बाप भी कभी हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन कभी कभी उस समाज के लिए, वो लोगों के लिए कि लोग क्या कहेंगे, वो शायद इन बातों को नहीं समझ पाते। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में हम ज़रूर से कोई वीडियो बनाएंगे जिसका कोई समाधान आपको मिले। तो इस टॉपिक पे एक बहुत अद्भुत वीडियो आने वाला है, उसका आप इंतज़ार करेगा। अभी हम सारांश की बात करते हैं दोस्तों, कि जो लोग हैं, जो आपस के लोग हैं, जो समाज है, जो आपको नेगेटिव करता है, लेकिन आपका फ़र्ज़, आपका कर्तव्य क्या है कि आप आपके गोल की तरफ स्टिक रहें, अडिग रहें। अगर आप गोल को लेके श्योर हैं, आपको अगर नेगेटिव चीज़ हो, आपको लग रहा है कि ये नेगेटिविटी है, लेकिन अगर आपके मन में आपने ठान लिया है कि मुझे करना है, तो ये नेगेटिविटी आपको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी, जो ये स्टोरी प्रूफ करती है दोस्तों।
मैं सारांश में, कंक्लूजन में बस एक ही बात आपको बताना चाहता हूँ, या एक गुरु मंत्र आपको देना चाहता हूँ। अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, तो आप भी आपकी सक्सेस स्टोरी जल्द शेयर करेंगे। ये आपके गुरु का विश्वास है। बहुत छोटा सा गुरु मंत्र है। देखो दोस्त, किसी चीज़ को ना करने के लिए आपके पास 1000 रीज़न हो सकते हैं। ये है इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये है इसलिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर उस चीज़ को आपको करना है तो सिर्फ एक रीज़न ही आपको बेड़ा पार करवा देगा। 1000 रीजन को मत देखो कि मैं क्यों नहीं करना चाहता या क्यों नहीं होने वाला। उस एक रीजन को पकड़ो कि मुझे ये करना है, मुझे क्यों करना है, और ये सवाल इसे चेंज कर दो कि कैसे होगा नहीं, हो जाने के बाद जिंदगी कैसी होगी। अगर ये चीज़ आप समझ जाते हो दोस्तों, तो ये मेरी गारंटी है, ऐसी दुनिया में आज तक कोई चीज़ बनी ही नहीं है जिसे आप मैनिफेस्ट ना कर पाओ। तो बस दोस्तों, मेरी वीडियो और मेरी बात और ये प्यारी सी स्टोरी को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस स्टोरी ने मोटिवेट किया होगा। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आई विल शेयर माई सक्सेस स्टोरी सून, क्योंकि ये आपका पहला कदम है, पहला पड़ाव है आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अदरवाइज वीडियो को लाइक करना, डिसलाइक करना, आपका जो मन चाहे आप करिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपके अमूल्य विचार ज़रूर शेयर करें। बस दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं हूं आपका गुरु मेंटोर ऋषभ गौतम। मैं हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। आप सबसे इजाज़त चाहता हूं। आपको मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।